नमस्कार दोस्तों, देखेंगे हम लोग इकोनॉमिक व्यूज़ ऑफ गांधी जी और इसमें हम लोग देखते हैं इनका क्या क्या इकोनॉमिक व्यूज़ था। तो एक छोटा मोटा इंट्रोडक्शन होगा, फिर स्वदेशी गुड्स या मूवमेंट पे हम लोग देखेंगे। तो सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ गवर्नमेंट, बेसिक इकोनॉमिक आइडियाज़ और क्रिएटिव वर्क्स। इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन मेजर पार्ट होगा, प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप इस पे हम लोग फोकस करेंगे। तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं। माइंड मैप ट्री हम लोग इसको याद कर सकते हैं, ये माइंड मैप ट्री हो गया। तो जनरल इंट्रोडक्शन में अगर हम लोग देखें तो पॉलिटिकल लीडर का मतलब क्या व्यूज़ उस समय होता था। तो कल्चरल, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, इस तरह का व्यूज़ होता था, जिसमें हम लोग अलग अलग वो इन्फ्लुएंस कर सकें पब्लिक को, जो कि नेशनल मूवमेंट को एक्सटेंसिव बनाया जाए। तो इसी के तहत अगर हम लोग इकोनॉमिक व्यूज पे डिस्कशन करेंगे तो आइडियोलॉजी था मेनली किसी भी नेता था यूनिटी था। तो स्वदेशी का हम लोग अगर फुल फॉर्म देखें तो स्वदेशी, स्व मतलब होता है ऑन हिंदी में भी, और कंट्री मतलब देश, अपना देश मतलब अपना प्रॉपर्टी। इससे क्या होता है कि एक वननेस भी आता है लोगों में। तो वननेस, यूनिटी, इस सब से रिलेट करके स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया गया था। इंडिजिनस आइटम मतलब होममेड प्रोडक्ट को बढ़ावा देना था। स्वदेशी से क्या होगा, अपना देश का इकोनॉमी बढ़ेगा, सेल्फ डिपेंडेंट बढ़ेगा, जो भी गुड्स मेकर हैं, पीजेंट हैं, आर्टिसियंस हैं, वो सब का सेल्फ गवर्नमेंट के लिए फाइट, मतलब मन में एक वो बढ़ेगा व्यू कि हाँ हमको अपना गवर्नमेंट आएगा तो और भी होगा। और क्रिएटिव इससे क्या है कि नया नया प्रोडक्ट और अदर क्रिएटिविटी आ रहा है, जो अपने मतलब वर्क कर रहे हैं तो या इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं, तो इसके लिए। सेल्फ डिपेंडेंट को एक्सप्लेन करें तो जो मैंने एक्सप्लेन किया वही है कि क्रिएट नेशनलिज्म, वन प्रोडक्शन, इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव करता है और अपने आप पे डिपेंडेंट करता है। सेल्फ गवर्नेंस, पॉलिटिकल साइड एक्सपेक्ट भी है कि डोमेस्टिक एलिमेंट इंक्रीज द पावर इन द गवर्नेंस, और वो खुद पावर में आएंगे। सेल्फ गवर्नमेंट होगा तो मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे एक है तो यहीं का लोग सेलेक्ट होकर गवर्नमेंट में जाएगा, जो कि फॉरनर सभी हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने लोगों के लिए सोचेंगे। तो यहाँ से इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं इंक्रीज होगा। इकोनॉमिक आइडियाज़ में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कॉटेज इंडस्ट्री, स्पिनिंग व्हील, खादी का जो प्रोडक्शन और उसका बढ़ावा था, तो ये सब भी इसी मूवमेंट के तहत आ रहा है। क्रिएटिव आइडियाज़ में क्या था, सोशल रिफॉर्म पे काम किया जाता है, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिफॉर्म। इससे क्या होगा कि डेवलपमेंट इन द सोसाइटी होगा, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एंड कॉमन पीपल लिविंग इन सोसाइटी होगा। और इंडिजिनस एक्टिविटी से फिर वही मिला जुला के सब जगह है कि जगह भी गांधी जी का मॉडल था ना कि इकोनॉमिक वैल्यूज़ भी बढ़े, मॉरल वैल्यूज़ और एथिकल सारा वैल्यूज़ बढ़ के लोग अपने लोगों का डेवलपमेंट हो। इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन पे अगर हम लोग बात करें तो बहुत पहले भी इस पे अलग अलग देशों में हो चुका है कि वेल्थ शुड बी रीच ऑफ द लोएस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो अंत्योदया का मतलब ही होता है अपलिफ्टमेंट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, तो इसको बढ़ावा दिया जा रहा था। और विलेज में वही सेल्फ डिपेंडेंट में क्या है, सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज, स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज, लेबर बेस्ड इंडस्ट्रीज। गांधी जी डिस्क्राइब्ड एज मशीनरी ग्रेट सीन। उस समय गांधी जी मशीन का मतलब ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहते, क्योंकि वो क्या है कि रोजगार को खा जाएगा, एक मशीन का 10-15 लोगों का काम कर सकता है। उनका ही बिलीव दैट मशीनरी वाज हार्मफुल व्हेन सेम थिंग कुड बी इजीली प्रोड्यूस बाय मिलियन ऑफ हैंड्स। तो लेकिन अभी मॉडर्नाइजेशन के ज़माना में ये तो नहीं चलेगा, उस समय का डिस्कशन में हम लोग ये मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि उस समय हम लोग रूल किए जा रहे थे अंग्रेज़ों के द्वारा, तो कहीं ना कहीं बहुत मतलब कि दिक्कत वाला बात। ट्रस्टीशिप को अगर हमें एक्सप्लेन करें तो मान लीजिए ये है लेबर ग्रुप और ये है मेरा फैक्ट्री का, ये है उसका ऑनर ग्रुप। तो ये क्या है ना कि ये दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हो जाता है। अगर ये लेबर सप्लाई यहाँ नहीं होगा फैक्ट्री में और फैक्ट्री से मान लीजिए इन लोगों को वेजेस नहीं मिलेगा, तो क्या है कि ना इसका काम चल पाएगा ना इसका पहुँचे। इसी को मेन क्या है कि प्रॉस्पेरस पर्सन इज नॉट द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी बट गार्जियन ऑफ द वेल्थ। मतलब जो ऑनर है वो क्या है कि उसका मतलब कि ऑनर तो नहीं होगा, मतलब जो मालिक है उसका मतलब बस वो देख रेख करने वाला, ऐसा एक्सप्लेन किया गया ट्रस्टीशिप वर्ड को। ऑल एसेट आर बेसिकली गिवन बाय गॉड एंड ट्रस्ट होल्डर टेक केयर ऑफ इट। थ्योरी एप्लीकेबल टू या अवॉइड एविल्स एंड कंबाइन कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म को कम्बिनेशन के लिए। सोशलाइज प्रॉपर्टी विदाउट नेशनलिज्म, यहाँ पर एक जो एक्सप्लेन की एक वर्कर और ये दोनों क्या इंटरडिपेंडेंट है। तो यहाँ थ्योरी ट्रस्टरशिप एक मतलब क्या ट्रस्ट जनरल सोशल ट्रस्ट दोनों में हो रहा है, एक दूसरे के बिना दोनों का काम नहीं चल रहा है। अकॉर्डिंग टू गांधी जी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी इज कॉज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, कॉज ऑफ वायलेंस, मैक्सिमम लिमिट ऑफ प्रॉपर्टी शुड बी फिक्स्ड, डिड नॉट अपोजेज पर्सनल प्रॉपर्टी बट अपोजेज एक्यूमुलेशन ऑफ प्रॉपर्टी।
अगर गलत ढंग से कमाया गया है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे तो लोग जो मेहनत करेंगे ज़्यादा उनके पास तो होना ही चाहिए अभी के मतलब टाइम में। मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल मस्ट बी फुलफिल्ड। ऐसा गवर्नमेंट को कुछ ऐसा प्रोग्राम लाना चाहिए कि मिनिमम क्राइटेरिया सब फुलफिल सकते। फ्रीडम अकॉर्डिंग टू आज एसेंशियल प्री कंडीशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी अगर डेवलप करा तो हम लोग माने कि हम लोग डेवलप हैं। स्टेट सोशलिज्म को गांधी जी रिजेक्ट करते थे, तो ये उनका व्यूज़ था। इकोनॉमिक रीजन में हम देख सकते हैं। ट्रस्टीशिप क्या है? फिलोसफी ऑफ लाइफ एंड ऑर्गेनाइजेशन। मेथड ऑफ मैनेजमेंट है ट्रस्टीशिप क्या है? मर्जेस विथ कॉमन मैन। थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप जो एक्सप्लेन पर इसके गांधी जी वांटेड टू इंश्योर सोशियो एंड इकोनॉमिकल इक्वलिटी बाय क्लास कोऑर्डिनेशन एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट, नॉट बाय क्लास कॉन्फ्लिक्ट। मतलब ये एक साथ जोड़ के रखना चाहते थे, ना कि उन लोगों को लड़ा उड़ा के। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ये थे इकोनॉमिक व्यूज़ ऑफ गांधी जी।